नमस्कार, आप देख रहे हैं तरुण शर्मा के साथ एक नई उम्मीद। आज हम पहुंचे श्रीनगर दिल्ली 34, जहां श्री राम मित्र मंडल द्वारा भागवत कथा का बहुत ही सुंदर और भव्य आयोजन किया, जिसमें सभी क्षेत्रवासियों और प्रबुद्ध व्यक्तियों ने श्रद्धापूर्वक हाजिरी लगाई। इस बीच में हमने बातचीत करी आचार्य श्री नरेश, ब्रिजवासी, वृंदावन वाले और भक्तों से। क्या कहा युवा मंडल ने, देखिए ये खास रिपोर्ट। इसी तरह से तरुण शर्मा के साथ देखते रहिए एक नई उम्मीद। अगर आपको लगे सही तो बेल बटन दबाना, वरना कोई बात नहीं। सभी भक्तों को राधे राधे। आदि करते हैं, पर हमारी युवा पीढ़ी को इसके बारे में जानकारी ही नहीं है कि ऐसी कोई परंपरा भी हमारी चल रही है। तो इस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए श्री पितृ महोत्सव का आयोजन किया जाता है। पिछले 4 वर्षों हमने सुंदरकांड का पाठ इस संस्था ने किया। श्री राम मित्र मंडल, श्री राम मित्र मंडल का अर्थ है श्री राम अर्थात कि भाई जितने भी लोग हैं सब राम बोलें और राम जी का नाम लें, और राम जिससे भी होते हैं वो हमारा कौन होता है? मित्र। वो सच्चे दरबार की जय श्री राम। तो मैं युवा पीढ़ी जितनी भी है उनसे यही संदेश आगे दूंगा कि प्रभु के चरणों में और अपने माता पिता के चरणों में मतलब सिमिलर वास होता है, कोई फ़र्क नहीं है। आपने उनकी सेवा करी तो भगवान पा लिया, और भगवान को पाया तो माता पिता को पाया। बजरंगबली महाराज की, सियावर रामचंद्र भगवान की। भाई कृष्ण मित्तल जी इधर आ जाइए। आपका इतना सहयोग रहता है हमें, हम जब आवास करते हैं भाई हमारा तैयार रहता है। हमारे प्रिंस चावला जी, हमारे प्रेम गुप्ता जी, हमारे सक्षम मंतन जी, गौतम जी, मग्गो साहब, हमारे प्रथम भैया, और एक हमारे प्रथम भैया प्रथम शर्मा जी, जो आजकल कुछ हमारी आपसी कोई बात है, बड़ा प्रेम है हमारा। बेशक हम आज यहाँ नहीं है वो हमारा भाई, पर हमारे साथ बिल्कुल है। एक बार उसके लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए। वो मेरा भाई, ऐसा भाई जो हमेशा मेरे साथ
खड़ा रहा। पिछले 5 वर्षों से हम लोग श्री राम मित्र मंडल द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है। मोहित शर्मा जी, हमारे राज भैया, हमारे कुलदीप भैया, मतलब ये जितने भी सदस्य हमारे यहाँ पे आपको देख रहे हो, किसी का भी नाम रह रहा हो तो मैं क्षमा प्रार्थी। ये सारे सदस्य मिलजुल के अपने ओर से इनसे जितना बनता है, चाहे तन हो, चाहे मन हो, चाहे धन हो, यहाँ पर सेवा करते हैं। आप लोग देख ही होंगे, भव्य आयोजन रहा। रोज़ हमारी गैदरिंग 500-600 कम से कम रही, और उत्सव में तो जैसे कृष्ण जन्मोत्सव, रुक्मिणी विवाह में तो और ज़्यादा बढ़ चढ़ कर रही। इतनी संख्या में 20-25 साल के लड़कों द्वारा, उन बच्चों द्वारा ये आयोजन करना बड़ा ही सुंदर काम है। मैं दोबारा पुनः कृष्ण मित्तल जी से निवेदन करूँगा, एक बार इस स्थान पर आएँ। मैं निवेदन करूँगा पुनः कृष्ण मित्तल जी से इस स्थान पर आएँ। भाई प्रिंस चावला जी से निवेदन। क्या युवा को, पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे साथ में? जिस तरह आप तो हैं ही हो, लेकिन आगे की जो युवा पीढ़ी है जो आती है, तो उसके ऊपर भी आप क्या संदेश देंगे? पहले इस भाई श्री पितृ महोत्सव एक हम लोगों ने पिछले 5 साल पूर्व भाई राहुल जी से, मोहित जी से निवेदन करूंगा एक बार आएँ, क्योंकि आप लोगों ने ही हमारी ये जो रीढ़ की हड्डी है, आप लोगों ने ही, भाई लक्ष्य जी हमारे हैं, हमारे शर्मा अंकल जी यहाँ मौजूद हैं, सब ने सहयोग किया। पितृ महोत्सव पिछले 5 वर्षों पूर्व हमने पितृ महोत्सव का शुरुआत करी। जैसे कि आप सब जानते हैं, वर्ष में 15 दिन के लिए, 16 दिन के लिए पितृ पक्ष आता है, जिसके अंतर्गत हम लोग अपनी पितरों की तृप्ति के लिए, मुक्ति के लिए तर्पण आदि करते हैं। पर हमारी युवा पीढ़ी को इसके बारे में जानकारी ही नहीं है कि ऐसी कोई परंपरा भी हमारी चल रही है। तो इस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए श्री पितृ महोत्सव का आयोजन किया जाता है। पिछले 4 वर्षों हमने सुंदरकांड का पाठ इस संस्था ने किया, श्री राम मित्र मंडल। श्री राम मित्र मंडल का अर्थ है श्री राम राम अर्थात कि भाई जितने भी लोग हैं सब राम राम बोलें और राम जी का नाम लें, और राम जिससे भी होते हैं वो हमारा कौन होता है? मित्र। वो सच्चे दरबार की जय श्री राम। मैं और श्रीमद् भागवत कथा कहते हैं कि अगर अपने पूर्वजों को तारना है तो सबसे पहले सरल और सिंपल तरीका एक ही है, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। हमने पहले दिन कथा में सुना था कि कैसे परीक्षित जी ने निवेदन किया सुखदेव महाराज से, और आज हमने सुना कि कैसे परीक्षित जी और सबका मोक्ष हुआ, वो मोक्ष को प्राप्त हुए कृष्ण मित्तल जी। मैसेज ऐसा जो युवा में जाए, क्योंकि आजकल जो युवा है ना थोड़ा साइड नहीं, आप परिचय दीजिए, अपना नाम परिचय दीजिए पहले अपना। मेरा नाम सक्षम मनचंदा है, मैं राम मित्र मंडल का ही एक मेंबर हूँ, और मैं आपको लोगों को वापस से बोलना चाहूँगा कि राम मित्र मंडल ये वो मंडल है जो पितृ महोत्सव में अभी भागवत कथा जो है करा रहा है। भागवत कथा का बहुत महत्व है, ये आजकल की युवा पीढ़ी जो है नहीं जानती है। ये जो कथा कराई गई है ये एक उद्देश्य से कराई गई थी कि आजकल के जो जितने भी नौजवान हमारे युवा है वो ये चीज़ जो है समझ सके। हम खुद भी युवा पीढ़ी में आते हैं, जितने भी लोग हैं हमारे, हम सब युवा पीढ़ी में आते हैं, और युवा आज के युवा इधर उधर भटक रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य यही रहा कि हम 8 दिन 9 दिन इन दिनों में कई चीज़ों का महत्व हमने समझा कि एक एकत्रित होकर के काम कैसे करा जाए, कोई चीज़ की मैनेजमेंट कैसी करी जा सकती है, एक दूसरे के साथ मिल कर के चलना कैसे है। वाद विवाद भी होते हैं पर स्टिल हमारे को चलना कैसे, ये चीज़ जो है हमें समझ में आती है। और अंत में हमारे को ये भी समझ में आता है कि हर चीज़ जो है वो ठाकुर जी के द्वारा जो है करी जाती है। पर यह आजकल की पीढ़ी नहीं समझ पाएगी जो क्लबों में जाती है। पर आजकल की पीढ़ियों को ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि भाई आप कीर्तनों में आएँ, आप पाठ में आएँ, आप ऐसी जो भी कार्यक्रम हो रहा है, आपको पता लगता है कि आपके क्षेत्र में ये काम जो है हो रहा है, कृपया करके आप सभी जो है वहाँ पहुँचे। किसी चीज़ की शर्म नहीं करनी, भगवान के दर जाने में किसी को कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। क्यों भैया? सही बात है, कभी भी किसी को कोई शर्म जो है नहीं होनी चाहिए। भगवान का कार्य है। पता लगता है मंगलवार को पहुँचिए, मंगलवार को, क्योंकि अगर आप मंगलवार को 7 या 8 बजे अपने पास वाले मंदिर में नहीं पहुँच सकते तो दूर मंदिरों में जाने का जो है कोई महत्व जो है नहीं रह जाता। ये बहुत ज़रूरी है कि आप सब जो है एकत्रित हो। राम मित्र मंडल यूँ ही जो है करवाता रहेगा ये पाठ, जो हमसे बन पाएगा, चाहे भागवत होगी, शिव महापुराण होगा, जो भी होगा, जो हम सब जो है ठाकुर जी की इच्छा से जो हम कर पाएंगे वो बिल्कुल करेंगे, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से। हम सब में सबका नाम ले लिया गया, मनीष ठाकुर जी का नाम लिया गया। उनकी वजह से ही जो है, जो मुझसे पहले बोल रहे थे, उनकी वजह से ही हम सब वो कहते हैं कि आड़े टेढ़े हम सब जो अब जो है सही कामों में जो है लग चुके हैं। तो ये बहुत
ज़रूरी बात है। उनका ये उद्देश्य कायम रहे, हर लोग इससे जुड़े कार्य से, और यूं ही जो है मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद। बोले भागवत महापुराण की। देखिए आज ये भागवत जो है 7 दिनों तक इन श्री राम मित्र मंडल ने जो करवाई, अपना कीमती समय दे करके, तन मन और धन, कहते हैं ये तन भी कोई दे सकता है लेकिन मन नहीं दे सकता है, कोई मन दे सकता है तो कोई धन नहीं दे सकता है, लेकिन इन्होंने, इन बच्चों ने अपना तन मन धन दे करके 7 दिनों में सभी समाज को, अपना नहीं पूरे समाज के लिए, अपने कल्याण के लिए सभी को जागृत किया। इसी के साथ मैं स्वामी नरेश ब्रजवासी वृंदावन धाम से इन सभी बच्चों को आशीर्वाद देते हुए यही मेरी कामना है। बोले जय जय श्री राधे। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? बस संदेश में ये भाई संदेश। प्रेम गुप्ता जी। मैं तो बस इतना कहना चाहूँगा, जो भी है हमारी संस्था से जुड़े, जितना जो भी काम हो पाए अपना। बाकी तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा, श्री राम राम मित्र मंडल से मुझे जुड़े हुए 4 साल हो चुके हैं, और 4 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं पहले सुंदरकांड का पाठ नहीं करता था, ना मुझे हनुमान चालीसा आता था। मनीष ने मुझे छोटे से वहाँ से निकाला, मंदिरों में गया, वहाँ पे मैंने सुंदरकांड का पाठ किया, हनुमान चालीसा सीखा, और इनकी कृपा से मैंने आज भागवत कथा का आयोजन किया है, जिसमें बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया है। तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, और आगे भी मुझे ऐसा मौका मिलता रहे, मैं आगे भी इससे बढ़ के काम करता रहूँगा। जय श्री राम। मैं आपको बता दूं, मैं सनातन धर्म की बात नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा जो ये युवा पीढ़ी है ना, आजकल जो धार्मिक की चीज़ें पे ध्यान तो दे रही है, लेकिन वो दिमाग कितना दे रही है वो है। क्योंकि महाभारत की कथा पढ़ना, कथा को समझना, उसका क्या संदेश था, उसका क्या महत्व है, ये सबसे बड़ा है। वरना दिल्ली में जो धार्मिक की चीज़ें, जो बुजुर्गों का आश्रम बना हुआ है, वो नहीं होता अगर हमारी युवा सही होती। तो युवा बोलती कुछ हो रहा है, करती कुछ हो रहा है, यही सबसे बड़ा है। यही मेरा मेन है कि युवा पीढ़ी बाकी। और मैं आप सभी युवा पीढ़ी को दिल से सल्यूट करता हूँ, जय श्री राम बोलता हूँ। आप लोग आगे वो संदेश दे रहे हो जिसका संदेश भी जाना बहुत जरूरी है, और बिना उसके नहीं है। धन्यवाद। हमारे साथ आप कुछ कहना चाहेंगे लास्ट? नहीं, बस मेरी तरफ से जय श्री राम। और ऐसे ही हम, मेरा नाम कृष है, और मैं सबको जय श्री राम बोलता हूँ। और ऐसे ही हम नए युवा पीढ़ी को जोड़ते रहेंगे आगे श्री राम राम मित्र मंडल में, यही हमारी सूची है। और बाकी हमारे प्रिंस भाई हैं, ये बताएंगे थोड़ा सा आगे। सर मेरा एक लास्ट आपसे है, आप जब जुड़े थे, अब में और अब में क्या अंतर है, पहले और करनी में और कर्म में? देखो मैं अपने, करनी तो हम करते हैं, कर्म कैसे करते हैं, कैसे जोड़ते हैं, और ये मुट्ठी जो बनती है कैसे नहीं बनती? मैं समझ श्री राम राम मित्र मंडल के सभी सदस्यों को हार्दिक अभिनंदन और आभार जताता हूँ। कथा पहले दिन जो हमने योजनाएं बनाई और अंत तक ठाकुर जी जो लेके गए, मतलब मनीष भाई के साथ, बाकी समस्त मित्रों के साथ जो योजनाएं बनाई थी, मतलब पहले तो लगता है कि कुछ असंभव है, पर एक साथ जुड़ने के बाद, ठाकुर जी की कृपा के बाद, ऐसा कुछ नहीं है जो असंभव ना हो। तो मैं युवा पीढ़ी जितनी भी है उनसे यही संदेश आगे दूंगा कि प्रभु के चरणों में और अपने माता पिता के चरणों में मतलब सिमिलर वास होता है, कोई फ़र्क नहीं है। आपने उनकी सेवा करी तो भगवान पा लिया, और भगवान को पाया तो माता पिता को पाया।